सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि ये वाला जो स्टोरी है वो नहीं चल रहा है, मेरे को पता नहीं काहे, या फिर हो सकता है मैं ये अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर रही होगी, तो मैं सोचा कि इसको एंडी क्यों ना कर दूँ। वैसे भी चैनल का तो नाम ही है कि शॉर्ट स्टोरी होगा, तो इसको मैं एंडी कर देती हूँ यहीं पे, सदर सदर ना करते हुए। अगली बार मैं एकदम अच्छे से मज़ेदार से स्टोरी लाऊंगी एंड उसको मैं अपलोड करूँगी, डोंट वरी, ठीक है ना। लगभग एक हफ्ता लगेगा, मगर बहुत अच्छा स्टोरी होगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसको चेकआउट कर लेना, उसमें वन शॉट है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। तो मुझे ये कहना था कि ये स्टोरी का ये जो है ये लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। ये वांशन स्टोरी है एंड इसका लास्ट पार्ट मैं बस 5 मिनट पे ही ख़त्म कर दूँगी, ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है। तो जो विंग रहता है एंड लांसा की जो रहती है वो शादी हो जाती है, सब खुश थे। विभूषण और लाल मर्जी अचानक से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे, क्योंकि उन दोनों ने ना पहले ही की बातें की थी एंड उन दोनों ने बताया था। तो जो सब थे ना वो बहुत ज़्यादा खुश थे। विभूषण बहुत ज़्यादा खुश था, मगर क्या बोलते कंसरन सोच रही थी कि यार बेचारा विभूषण तो उसको छोड़कर चला जाएगा लैन क्लैन। तो वो क्या करती है ना, वो लैन क्लैन के बगल का जो ग्राउंड होता है ना वो खरीद लेती है एंड वहाँ पे ना घर बना लेती है। किसी को बताते नहीं है कि वहाँ पे वो घर बना रही है, ठीक है ना। वो जैंग क्लैन के नज़दीक था बोला घर, और री क्लैन का भी थोड़ा नज़दीक था। तो वो ना वहाँ पे घर बना रही थी, किसी को नहीं पता था कि कंसरन इतना सारा कुछ कर रही है। तो विभूषण और लाल मार्जी की ना शादी हो जाती है, वो दोनों शादी करके ना फिर विभूषण वहाँ चला जाता है। और अब से बात है, हमारा जो लाल मांझी है वो विभूषण से इतना प्यार करता था, वो दोनों एक दूसरे को फाइनली कन्फेस कर ही देते हैं एंड फिर वो दोनों बहुत मज़े से रहते हैं। विभूषण लैन क्लैन में भी अपनी एयर्स एंड टेल्स को बाहर निकाल के घूमता था। लाशजन भी कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि विंग इतना क्यूट ही था, वो अपने क्यूटनेस से सबको फुसला लेता था। एंड जो लानी थी वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी विभूषण से, क्योंकि वो बहुत प्यारा ही था। और लाल सिंह जुन थे वो भी उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते थे, थोड़ा पोलाइट बिहेव करते थे, थोड़ा एक्सप्रेशन शो करते थे। और शिचैन का तो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि विभूषण ने सब कुछ बदल दिया, सब अब खुश रहने लगे, सब एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने लगे हैं। इतना भी ज़्यादा एक्सप्रेशन को छुपा कर रखना रोल में नहीं था। हाँ था कि एक्सप्रेशन ज़्यादा शो ना करो, मगर इतना भी नहीं था कि तुम शो ही ना करो। तो सब ना एक्सप्रेशन शो करने लगे थे। विभूषण बहुत खुश रहने लगा था, और लाल मांझी जो था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। वो विभूषण को किसी टीनेजर के आसपास भी नहीं देख सकता था। विभूषण जब भी जाता था लाल मांझी उसको कोई ना कोई वजह से लेकर के आ जाता था अपना, बोलता था चलो अब रूम में। एंड जब विभूषण था वो चला जाता था एंड मांझी उसको पनिश करता था थोड़ा सा, क्योंकि विंग को पता था कि वांगजी को नहीं पसंद है विंग का जाना किसी के पास में। मगर फिर भी वांगजी क्या करता था, विंग क्या करता था, वो जाता ही जाता था। तो जो क्या बोलते हैं, ऐसे ही ना 3 महीने बीत जाते हैं एंड विभूषण को पता चलता है कि मतलब 4th महीना हो जाता है, 4 महीना हो जाता है, तो पता चलता है कि विभूषण की जो है ना, विभूषण प्रेग्नेंट है। तो इससे तो सब कुछ हो जाते हैं, मगर झटका तो उन्हें तब लगता है, ये पता चलता है जब कि जो कांसासरन है उसने लैन क्लैन के बगल में ही घर खरीद जगह खरीद के वहीं पे घर बना लिया है। ये सब सुनकर के सब शॉक्ड, ये कौन सा हरकत है। और मैडम यू को जैसे ये वाला बात पता चलता है, मैडम यू जो कांसासरन के और थोड़ा बगल में जगह था ना, लैन क्लैन का आधा कांसासरन ने खरीदा तो उसके बगल में जगह खरीद लेती है एंड वहाँ पे घर बनाने लगती है। सब और शॉक्ड। विभूषण बोला मैडम यू आप क्यों। तो फिर उसके बाद मैडम क्या मैं क्यों, तुम्हारे बच्चों को तो मैं खिलाऊंगी ना, अपने बच्चे को तो खिलाया ही नहीं, मैं तो स्ट्रिक्ट बन के रह गई, मगर तुम्हारे बच्चे को तो खिलाऊंगी ना। अभी खिलाने नहीं जाऊंगी तो ये तो इतने बड़े हो गए हैं, जैसे कोई देख लो ये बोलेगा माँ मैं बच्चे नहीं रहा। तो फिर उसके बाद पता हाँ ये बात तो है। तो वांजी भी है खुश था। तो जो वांजी और विभूषण जो थे, वांजी तो विंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, उसको तलवारबाजी नहीं करने देता था। और जो कांसासरन थी मैडम यू थे वो तो इधर आ गए थे, तो उन लोग भी बार बार लाइन करने में कभी भी कुदक के आ जाते थे। तो विंग भी खुश रहता था, सब विंग का ध्यान रखते थे एंड विंग का ऐसे अंत पार होता है। एंड एक रात में जो विंग बेचारा था उसको सोया होता तो अचानक से उठ जाता है
और वांजी को हिलाता है, वांजी उठो, तो वांजी बोलता है क्या हुआ विंग, तो विंग बोलता है लैंजा टाइम हो गया, जल्दी उठो, जाओ जल्दी से वैद्य सबको बुलाओ। तो बस क्या ये सुन करके जो वांजी रहता है वो बोलता क्या टाइम हो गया, तो विंग बोलता वांग जी लैंजा प्लीज जल्दी उठो। तो लैंजा जो हड़बड़ा के उठता है क्योंकि अभी तक वो थोड़ा थोड़ा नींद में था, तो जल्दी से उठ जाता है, उसका नींद टूट जाता है। तो विंग बोलता जाओ जल्दी से वैद्य बुलाओ। तो फिर क्या लैंजा बोलता मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो विंग बोलता तो वैद्य को कौन बुलाएगा। तो उसके बाद लैंजा जो रहता है ना वो बटरफ्लाई मैसेज अपना भाई को भेज देता है, मतलब उसको भी नहीं सुन देगा, अपना मदर फादर को, अपना भाई को एंड लैन कुरैन को, सबको बटरफ्लाई मैसेज भेज देता है। सब एक बैग से उठ जाते हैं और जो शिचान का थे वो जाके कंगसन एंड मैडम यू को बता देते हैं, जय चैंग जाएंगे अली सब दौड़ करके आते हैं। एंड जो विंग था ना वांग जी उसको पास बैठा हुआ था, कोई अभी तक वैद्य को ना नहीं बुलाया था। तो पीछे से जो लैन चिंगी जो ना और लैन कुरैन होते हैं वो दोनों लेकर के आते हैं वैद्य को। एंड जो लैंजर होता है वो तो मना कर देता हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन लोग बोलते हैं हाँ मुझे तुम रह सकता है, वैसे भी तुम इसका हस्बैंड है तो तुमको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रह सकता। तो बेचारा वांजी रहता है मगर उसको देखा नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। तो विंग बोलता है वांजी शांत हो जाओ। तो विंग की आवाज़ सुनकर वांजी बोलता तुम कितना सारा पेन हो रहा है, मैं कैसे शांत रहूँ। तो विंग बोलता है वांजी शांत हो जाओ। वो ना मतलब बेचारा विंग को इधर पेन पे उसका ध्यान ही नहीं जा रहा था, क्यों, क्योंकि बेचारा वांजी मुंह बना के बैठा था बच्चों की तरह, ठीक है। तो वो उस पे ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से जो विंग की डिलीवरी होती है उस पहले भी स्मूथ जाती है। एंड जब बच्चे का रोना का आवाज होता है ना तो वांजी बोलता फाइनली अब तो तुम्हें पेन नहीं हो रहा है ना। तो विंग बोलता वांजी हमारा ट्विंस था। तो उसके बाद वांजी बोलता क्या और एक। तो विंग बोलता हाँ। तो उसके बाद वांजी बोलता अच्छा ठीक है बाबा। एंड फिर उसके बाद उसको विंग को ट्विंस होता है, एक बेटा और एक बेटी। तो वांजी तो बोल देता है अब कोई जरूरत नहीं है बच्चा करने की। तो विंग बोलता ओके ठीक है। वांजी तो जो जैसे बोल दिया। तो फिर उसके बाद ना उसको लोगों का जो बच्चा होता है तो उसको सब खिलाता था, सब ध्यान रखता था, मतलब इतना सारा इतना टाइट सिक्योरिटी था ना उस दोनों बच्चा का कि कोई सोच भी नहीं सकता। और जैसे 1 साल होते हैं वांजी फिर से आ जाता है मुझे और बेबी चाहिए। तो एक बोलता अच्छा पिछली बार तो तुम कह रहे थे नहीं चाहिए। तो वांजी बोलता हाँ वो तुम ज्यादा पेन में दिख रहे थे ना। तो विंग बोलता हाँ तो तुमने तो बोल दिया था ना कि और बेबी नहीं करना है। तो वांजी बोलता मगर वो तो पहली बार था ना इसी के लिए। तो फिर क्या विंग बोलता वांजी। तो वांजी बोलता प्लीज ना मैं क्या करूँ। तो फिर क्या विंग बोलता ओके ठीक है बाबा। एंड वो लोग और भी करते हैं एंड उन लोगों का जो बच्चा था वो भी बड़ा हो जाता है। यानी शिजी की शादी हो जाती है, मगर यानी शिजी जिनजुशान को उल्टा इधर पकड़ के ला लेती है। जिनजुशान का घर नहीं जाती, जिनजुशान को उठा के यहाँ ला लेती है, जो काम करना है तुमको यहीं से करना पड़ेगा। तो बेचारा जिनजुशान कुछ बोल भी नहीं सकता, वो क्या ही बोलेगा क्योंकि यालनी की साइड में तो सब है, कहाँ से सलनवी चांस से लानी लांचिंग लैन कुरैन लान शिचान जैंग मैडम यू जैन चेंग विभूषण सब उसी के साइड में। तो बेचारा जिनजुशान इधर ही आ जाता है। एंड विंग जो यालनी थी उसका भी फिर आगे चल के बेबी होता है। तो फिर जो सब बेबी भी अपना आपस में खेलते रहता था, इतना सारा बेबी देख देख के सब खेलता था। तो इंसान भी जो बड़ा बड़ा था उन लोग भी बेबी बन जाता था। बेबी है तो वही बेबी का साथ तो बेबी तो उन लोग बने गए। तो यही तक थी स्टोरी। मैंने स्टोरी को एंड कर दिया, मैं क्या ही करूँ। किसी को पसंद ही नहीं आता तो मैं एक अच्छा सा स्टोरी लाऊंगी एकदम सीरियस, ऐसा कोई फालतू बात नहीं होगा जिसमें सिर्फ मेन पॉइंट पे बात होगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे पहले पूरा रिकॉर्ड कर दूँ, उसके बाद में पार्ट वाइज करूँ। मेरी तो यही कोशिश रहेगी क्योंकि ऐसे जो मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ना तो ऐसे के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं थोड़ा ना ऐसे जो रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो थोड़ा ना अच्छा बनता है नहीं बनता है, इस पर ना कन्फ्यूज़न होते रहता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर अच्छा होगा तो पार्ट वाइज डाल दूँगी, नहीं अच्छा होगा तो फिर 1 शॉट में उठा के फेंक दूँगी। तो ऐसा कुछ मैं करूँगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो क्या ही कर सकते हो, तुम लोग भी क्या ही कर सकते हो। तो और मैं लगभग 1-2 हफ्ता लगाऊंगी, मतलब ये जो अक्टूबर का है ना, अक्टूबर का महीना, अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो सितंबर अक्टूबर हम बना दे रहे थे क्योंकि
क्या करे, दिमाग इधर उधर घूम रहा है बेचारा। सितंबर को भूल गया, लगता तो उसको पसंद नहीं आया। तो सितंबर का महीना में जो है मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। सितंबर का एंड में आराम से अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना अच्छा से टाइम लेकर के अपना अच्छे से पार्ट वाइज करूँगी, फिर अपलोड करूँगी। मेरे को लगता है सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा अपलोडिंग, ठीक है ना। मैं पहले बता दे रही हूँ, तो आप लोग वेट करना, आप लोग भाग मत जाना, ठीक है ना। और क्या कहना था मुझे, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था लास्ट पार्ट इसका। कभी अगर मन करेगा तो इसका सीज़न 2, अरे यार क्या ही लाऊंगी, अब तो शादी है पेंडिंग कर ही दी है, तो काहे के लिए बेकार है कि उसमें और ज़्यादा कचड़ा बढ़े हैं। रहने दो ऐसे, खुशी खुशी, कुछ टेंशन नहीं हुआ, अच्छी बात है भाई। हाँ तो मैं कहती तो जो है नेक्स्ट जो स्टोरी है वो जल्दी आ जाएगी। अरे यार मेरे को 10 मिनट करना था, यहाँ तो 11 मिनट हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो ये स्टोरी तो यहीं पर एंड होती है। मेरे को बताना कैसा लगा। मेरे को खुद से इससे बहुत उम्मीदें थी, मगर हम खुद ही रिकॉर्ड नहीं किए, तो उम्मीद रखने के बाद भी तो आप लोग से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जब खुद ही उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो आप लोग पे काचे का उम्मीद ढाले हम, हैं। तो चलो ठीक है, बाय बाय। एंड तुम लोग जा कर के अपना इस स्टोरी का जो मैंने लिखती हूँ ना यार, टाइटल ही में दूसरे चैनल का जो है नाम डाल दूँगी, जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। उसमें अच्छा वन शॉट है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। रिसेंट वन शॉट जो है वही देखना, लगभग 4 वन शॉट जो है रिसेंट, वो सब देखना। लगभग 5 होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 1 महीने का बाद वाला जो उसको मत देखना, उससे पहले वाला देखना, क्योंकि उससे पहले मैंने खुद ही अपना चैनल को बर्बाद किया, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो अभी का जो वन शॉट है वो बहुत अच्छा है। तो अभी जो आप लोगों को मैं ये वाला डालूंगी, ये तो मैं आज तो वन शॉट डाल रही हूँ दूसरे चैनल पर, तो कल मैं ये वाला वीडियो डालूंगी। तो जो है ना, जब आप लोगों को ये वाला स्टोरी मिलेगा ना, उससे पहले 24 अगस्त का ढाला हुआ जो वन शॉट है वो मिलेगा, जो कि 5.5 घंटे का है। बोला बहुत अच्छा। पहले मैं उसको पार्ट वाइज बनाने वाली थी, बट मैंने फिर ना वन शॉट जब बनाया ना तो वो अच्छे से हो गया। जब पार्ट वाइज सोचा था ना तब दिमाग में कुछ नहीं आता, तब दिमाग पागल हो रहा था, और जब वन शॉट के नाम से बनाया बन गया है। ये कौन सा बात होता है। और अगर कोई सीन उसमें अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर मार देना यार, मेरा जो मन किया हम ढाल दिए, मेरा जो दिल में होता है वो मैं ढालती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने इतना सारा भाषण दे दिया, अपनी दूसरे चैनल के बारे में बता दिया कि अगर आप लोग को ये वाला चैनल में वेट करने में आप लोगों को बोरिंग लग रहा है तो आप मेरा दूसरा वाला चैनल में जाके वन शॉट ही सुन लो। जब तक इस चैनल पर मैं दूसरा स्टोरी अपलोड करूँगी तब तक आप वन शॉट सुन करके अपना टाइम पास कर लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।